गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इम्यूनिटी के बारे में और इसमें हमने इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात की थी। तो हमने जाना था जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है, हमारे बीटा सेल्स एक आर्मी प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स की, जिन्हें एंटीबॉडीज बोला जाता है। तो एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होते हैं, चार सब यूनिट पाई जाती हैं, जिनमें दो हैवी चेन्स और टू लाइट चेन्स प्रेजेंस रहती हैं। ठीक है, तो इससे आगे हम पढ़ते हैं। बिकॉज दीज एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो एज ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। क्योंकि इनका जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होते हैं, तो इसको ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द टू टाइप ऑफ द आवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी mediated. The second type is called cell mediated immune response और cell mediated immunity, जिसको CIM भी बोलते हैं। तो ये हमने ये भी कल पढ़ा था। इसमें क्या होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं वो CIM को मेडिएट करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं। जब भी कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर उसे क्या दी जाती हैं, उसको जब तक उसके टिश्यू मैच नहीं करते हैं तब तक उसे एक दवाई दी जाती है जिसको इम्यूनोसप्रेसेंट बोला जाता है, जिसको वो अपनी होल लाइफ में ईट करते हैं। आगे हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी और क्या होती है पैसिव इम्यूनिटी। व्हेन अ होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, जब कोई होस्ट एंटीजन की तरह एक्सपोज होता है, विच में बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी। तब क्या होती हैं, तब होस्ट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। कब, जब कोई लिविंग या फिर डेड माइक्रोब किसी होस्ट के बॉडी के अंदर एंटर करता है तो होस्ट की बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी को क्या बोला जाता है, इसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। जब भी कोई फॉरिजन पार्टिकल सेल के अंदर एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट क्या बनती है, यहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनती हैं। क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स हो रहा है तो ये क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ये क्या होती है, थोड़ा स्लो होती है और ये क्या करती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है जब इसका फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स जो होता है उसको शो करने में। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during immunization or infectious organism gaining access to body during natural infection induced active immunity. When ready-made antibodies are directly protect given to protect the body against a foreign agent, it is called passive immunity. तो हमारी बॉडी जब खुद अपने हाथ से क्या बनाती है, एंटीबॉडीज़ बनाती है, उसको हमने एक्टिव कहा। लेकिन जब बनी बनाई रेडीमेड एक्टिव एंटीबॉडीज़ को एंटर किया जाता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरिजन पार्टिकल से, तो इसे क्या बोला जाता है, इसे पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, डू यू नो वाई मदर मिल्क इज़ कंसिडर्ड वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। इस वजह से जो मदर का मिल्क होता है वो न्यू बॉर्न इन्फेंट को उसके लिए वो एसेंशियल होता है। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन एंड एविडेंट एंटीबॉडीज IgA उसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है उसके अंदर द टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट, जो क्या करता है इन्फेंट को डिफरेंट जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनसे बचने के लिए
क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं। द fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy। इसके अलावा जो फीटस होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा भी क्या करते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ को गेन करते हैं। दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो ऐसे एग्जाम्पल का हैं पैसिव इम्यूनिटी के हैं, जहाँ पर कि क्या होता है, रेडीमेड या फिर बने बनाए एंटीबॉडीज़ डायरेक्ट इंजेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। तो जो इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस है या फिर वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, वो मेमोरी, प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी पे बेस्ड है। इम्यून सिस्टम का कैसा मेमोरी है। इन वैक्सीनेशन आ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इन एक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन वैक्सीन इंट्रोड्यूस्ड टू द बॉडी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें दो चीज़ों को, या तो उस पैथोजन ने का जो प्रोटीन होता है उसको इंटर किया जाता है, या फिर जो इनएक्टिवेटेड या वीकेंड कमज़ोर पैथोजन होते हैं उनको वैक्सीन में डाल करके उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी के अंदर। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। तो जब इंटर कराया जाता है तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, उस फॉर्टिगजन एंटीजन के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करती है, वो एंटीजन का फॉर्मेशन करती है। द वैक्सीन ऑल्सो जनरेट मेमोरी बी टी सेल्स दैट रिकॉग्नाइज द पैथोजन क्विकली। वैक्सीन क्या करती है, एक मेमोरी भी जनरेट करती है जिसको बी और टी सेल्स क्या करती हैं, रिकॉग्नाइज करती हैं। द पैथोजन क्विकली ऑन सब्सिक्वेंट एक्सप्लोर एंड ओवर हीलम द इनवेडर्स विच इज़ मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, रिकॉग्नाइज करके क्या करती हैं, वो एंटीबॉडीज़ के सिक्रीजन को चालू करती है। इफ़ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स टू विच क्विकली इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टिटनेस। अगर कोई ऐसी बीमारी है, डेडली माइक्रोब्स जो है, जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे टिटनेस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। तो हम उसमें क्या करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को लेते हैं। ठीक है, और एंटीटॉक्सिन्स या फिर एंटीटॉक्सिन्स को लेते हैं। अब प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन। ये किस चीज़ के लिए एंटीटॉक्सिन किसी काय की बनी होती हैं, ये एंटीबॉडीज़ होती हैं अगेंस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस। Even in cases of snake bites, the injection which is given to the patient contain perform antibodies against the snake venom। तो जब भी कोई सांप किसी पर्सन को क्या करता है, इंजेक्ट करता है या फिर उसे काटता है, तो इस केस में क्या किया जाता है, उसको एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं जो बनी रहती हैं अगेंस्ट स्नैक के वीनोम के अपोजिशन में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज़ अलाउड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जिसको हम जीन इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक बोलते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एंटीजीनिक पॉलीपेप्टाइड का
किसी भी पैथोजन की एंटीजेनिक जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उनका हम प्रोडक्शन करते हैं यीस्ट और बैक्टीरिया की सेल के अंदर। वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग दिस अप्रोच अलाउ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और इसी अप्रोच पे क्या किया गया है, वैक्सीन्स को भी प्रोड्यूस किया गया है लार्ज स्केल में उनके प्रोडक्शन के लिए, एंड हैंस ग्रेटर अवेलेबिलिटी फॉर इम्यूनाइजेशन। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट। हेपेटाइटिस के लिए जो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम यीस्ट से आजकल बना रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक है एलर्जीज। When you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing or no explained reason, for no explained reason। क्या होता है, कभी कभी आप किसी नए स्थान में जाते हैं, कभी पुराने बंद पड़े कमरों में जाएं या फिर कोई नए जगह में आप जाएं तो आपको अचानक से क्या हो जाती है, स्नीजिंग, छींक वगैरह या फिर खांसी वगैरह हो जाती है, ठीक है, और उसका कोई खास रीज़न नहीं होता है। एंड what you went away when you went away your symptoms disappeared। और जब आप वहाँ से हट जाते हैं तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी डिसअपेयर हो जाते हैं। डिड दिस हैपन टू यू, क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट। हम में से कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। The above mentioned reaction could be because of the allergy or pollen, mites, etc। तो इनके लिए कुछ रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें अब जैसी स्नीजिंग वाली या फिर वीजिंग वाली जो सिचुएशन होती है हमारे साथ, उसके कुछ रीजन होते हैं, ठीक है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। जो अलग अलग स्थानों में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। द aggregated response of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। तो जो हमारा इन एलर्जन से के लिए जो हमारा रिस्पांस होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का जो रिस्पांस होता है इन एलर्जेटिक माइक्रोब से या फिर सब्सटेंस से, उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। The substance to which such an immune response is produced are called allergens। और जिनके द्वारा हमारी बॉडी में ऐसा रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाया जाता है या जिन प्रोड्यूस किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, एलर्जेंस बोलते हैं। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड ऑफ टू दीज आर IgE टाइप। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है वो IgE टाइप का होता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डेंडर, एक्सेट्रा। सिम्टम ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस इंक्लूडिंग स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एक उसके हैं कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। एलर्जी इज due to the release of chemical like histamine, serotonin from the mast cell। फॉर यहाँ पर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एलर्जी होती है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, जो कहाँ से निकलते हैं, मास्ट सेल से निकलते हैं। फ्रॉम डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू or injected a very small dose of possible allergens and the reaction studied। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptom of allergy। कुछ ड्रग्स का यूज़ करके, ड्रग्स में यहाँ पर दवाइयों से मतलब है एंटी हिस्टामाइन और एड्रेनलिन, स्टेरॉइड, इनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं उनको रिड्यूस कम कर सकते हैं। Somehow modern day life style has
resulted in lowering the immunity and more sensitivity to the allergens. जो आजकल की हमारी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से ने हमें क्या कर दिया है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर दिया है और हमारी एलर्जेंस के लिए जो सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज़ की है। ठीक है, मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन metro cities of India suffer from allergies and asthma due to the sensitivity of environment. This could be because of the protective environment provided early in life. और ऐसा किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्ली लाइफ में ही उन बच्चों को क्या है काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है, तो अचानक से जब वो ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ पर एलर्जेंस प्रेजेंट रहते हैं तो उन्हें आसानी से एलर्जी हो जाती है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।